नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी आरो भाग 1 में रचित मीरा के पद। तो बच्चों ध्यान से सुनो। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गए पदों की रचना की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रिज भाषा का भी प्रभाव देखने को हमें मिलता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, न शत्रु न मित्र। तो यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख को प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कह रही है। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित पद मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो बच्चों इसका जो पहला पद है वो देखिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। तो पहले तो हम बच्चों इसका एक बार प्रश्न देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित श्री कृष्ण भक्ति मीरा के द्वारा रचित पदों में से ली गई हैं। इसमें मीरा की श्री कृष्ण के प्रति अटूट आस्था व्यक्त हुई है और यहाँ पर मीरा श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानती है और अपने आप को श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित करती है और यहाँ तक कि अपने भक्ति के मार्ग में बाधा डालने वाले अपने सगी संबंधियों का भी वो त्याग कर देती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। गिरधर क्या है? गिरी को धारण करने वाला, पर्वत को धारण करने वाला। गोपाल गायों की रक्षा करने वाला। दूसरा न कोई नहीं है। यहाँ पर मीरा अत्यंत निर्भीकता से कहती है कि श्री कृष्ण के बिना मेरा इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है। वह कहती है कि जिसने गिरी को धारण किया हुआ है इस जगत में उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। जो जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। जा उनके जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट है, मेरा पति सोए, वही मेरा पति है। छाड़ी तई कुल की कानी कहा करिए कोई। छाड़ी छोड़ दी कुल की कानी, कुल की मान मर्यादा कहा करिए कोई। कहा कोई करेगा कोई इनकी मेरा कोई क्या करेगा। मैंने अपने कुल की मान मर्यादा को छोड़ दिया है, इसके लिए मेरा कोई क्या करेगा। तो फिर से देखो, मेरा पति तो केवल वही है जिसने मोर के पंखों से बना मुकुट अपने सिर पर धारण कर लिया है। उसे छोड़कर इनकी कहती हैं, कवित्री कहती हैं कि उसे छोड़कर मेरा अन्य माता पिता भाई बहन सगे संबंधी कोई भी नहीं है। मैंने सबको त्याग दिया है। मेरा तो केवल श्री कृष्ण ही सहारा है और मैंने कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया है। अब भला मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। संतों के साथ ठीक पास बैठकर लोक लाज खोई। यानी कि मैंने अपनी बच्ची को चीज़ जो मान मर्यादा थी उसको भी संतों के साथ बैठकर खो दिया है। तो यहाँ पर जो
मीराबाई हैं वो कहती हैं कि मैंने जो माया से रहित संत लोग हैं उनके साथ बैठकर मैंने अपनी लोक लाज खो दी है। असून आंसुओं रूपी जल सींच लिया है मैंने अपने आंसुओं से। प्रेम रूपी यानी कि प्रेम बेली होई, प्रेम रूपी बेल, यहाँ पर रूपक अलंकार है बेटा इस पंक्ति में। तो मीराबाई कहती है कि मैंने तो अपने आंसुओं से सींच कर प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब न बेली फैली गई आनंद फल होई, अब तो बेली बेल फैल गई है आनंद रूपी फल, यानी कि अब तो उस प्रेम रूपी बेल पर आनंद रूपी फल भी लगने लगे हैं। मीराबाई के कहने का अभिप्राय यह है कि अब मीराबाई को श्री कृष्ण के प्रेम से ही आनंद की अनुभूति होने लगी है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियाँ मथानी डालकर यानी कि दही को, मीराबाई कहती है कि मैंने मथानी डालकर दही को बड़े प्रेम से बिलो लिया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई। दधी यानी कि दही को मथकर घृत घी निकाल लिया है, काढ़ी निकाल लिया है, डारी दही छोई, और मैंने छाछ को छोड़ दिया है। तो मीराबाई के कहने का भाव यह है कि मैंने खूब सोच समझकर यह निष्कर्ष निकाला है कि ईश्वर की भक्ति ही सार तत्व है, और जो से संसार है वो छाछ के समान है। जिस प्रकार से बच्चों हम दूध में से मक्खन को निकाल लेते हैं और उसमें केवल छाछ बच जाती है, तो यहाँ पर मीराबाई ने घी को ईश्वर की भक्ति के समान बताया है, और छाछ को संसार के में जितने भी लोग हैं जो ईश्वर की भक्ति से विमुख हैं उनको बताया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। यहाँ पर मीराबाई कहती है कि ईश्वर की भक्ति में लीन भक्तों को जब मैं देखती हूँ, राजी मतलब खुश, मैं तब खुश हो जाती हूँ। जगत देखी रोई, और मैं जब इस संसार को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है कि यह संसार माया के मोह में फंसा हुआ है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। यहाँ पर मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे गिरधर गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण, अब आप मुझे इस संसार रूपी सागर से पार उतार दीजिए। दूसरा पद देखिए, पद घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राना भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर, नागर सहज मिले अविनाशी। तो यहाँ पर क्या कहती हैं, यहाँ पर मीराबाई कहती हैं कि मीरा कहती है कि मैं प्रभु भक्ति में इतनी लीन हो गई हूँ कि मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांध लिए हैं और प्रभु भक्ति में मैं नाच रही हूँ। मैं तो मेरे नारायण सुगापी हो गई साची, क्योंकि मैं तो यानी कि यहाँ पर नारायण किसके लिए प्रयोग हुआ है, श्री कृष्ण के। मैं तो अपने नारायण अर्थात श्री कृष्ण के सामने अपने प्रेम और भक्ति का स्वयं ही प्रदर्शन कर लूँगी और अपने आप ही उनके सामने सच्ची हो जाऊँगी। अर्थात मैं प्रभु के सामने नाच कर अपनी ये सच्ची भक्ति का प्रदर्शन करूँगी, जिससे प्रभु मुझ पर खुश हो जाएंगे। लोग कहे मीरा भई बावरी, और मेरे इस प्रभु के समक्ष नाचने को लोग कहते हैं कि मीरा बावली हो गई है। न्यात कहे कुलनासी, न्यात यह संसार यह समाज यानी कि पूरा समाज मुझे क्या कहता है, कुलनासी कुल का नाश करने वाली बोलता है, यानी कि कुल का नाश करने वाली मुझे कहता है। विष का प्याला राना भेजा, पीवत मीरा हासी। और इस श्री कृष्ण की भक्ति से ईर्ष्या करने वाले राणा ने मेरे लिए विष का प्याला भेज दिया है, ताकि मैं इस विष
को पीकर मृत्यु की नींद में सो जाऊं, लेकिन मैं तो ईश्वर की भक्ति में दीवानी हो चुकी हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीवत मीरा हंसी और मैंने इस विष के प्याले को हंसते हंसते पी लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, और इस विष के प्याले को मीरा ने अमृत समझकर हंसते हंसते पी लिया। और मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु तो पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं, ये अनश्वर है, सहज मिले अविनाशी, वे तो सहज साधना से ही मिल जाएंगे, इनकी अपने भक्तों को सहज रूप में ही मिल जाते हैं। कहने का भाव यह है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को प्रेम करता है वह उसे बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो बच्चों, ये तो थी इसकी व्याख्या। अब दोनों पदों के अंदर आप इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिए कि यहाँ पर मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य प्रेम भक्ति भावना को दर्शाया है। दूसरा, इन्होंने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो उनकी भक्ति में बाधक थे। वही संसार को क्या बताती है, प्रभु यानी संसार को तो मिथ्या बताती है और प्रभु भक्ति को ही सार तत्व बताती है। संपूर्ण पद संगीत पर आधारित है। प्रेम बेली, यहाँ पर प्रेम बेली में आनंद फल में, प्रेम बेली आनंद फल आदि में रूपक अलंकार है। संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। और बैठी बैठी, सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। शांत रस है। राजस्थानी शब्द मिश्रित राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ये था बेटा आपका काव्य सौंदर्य।